राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, अप्रैल माह अनोखा परिवर्तन, मिलेगी जिंदगी को नई दिशा दशा, ऊंची उड़ान का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है। प्रार्थना आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, अप्रैल महीना ऊंची उड़ान का महीना है। आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल देने का महीना होगा। इस महीने में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन होगा, जिसका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ग्रहों की बात करेंगे तो 3 अप्रैल को आपके ये मंगल महाराज सेनापति यहां से निकल करके आपके 12वें घर में आ जाएंगे, कर्क राशि में। कर्क राशि जल तत्व राशि है और जल तत्व राशि में आकर के ये नीच के हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा और मंगल एक जल है और एक आग है। कर्क राशि इस मंगल देव का नीच राशि है, तो यहां पे मंगल नीच के हो जाएंगे। मंगल मालिक होते हैं आपके भाग्य के और मंगल मालिक होते हैं आपके सुख के। आपके सुखेश और आपके भागेश 3 तारीख से नीच के हो जाएंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा ठीक है, ये तो मंगल की स्थिति हो गई। एक परिवर्तन और होगा हमारे पिता का, हमारे राजा का। हमारे पिता, हमारे राजा सूर्यदेव का परिवर्तन होगा 14 अप्रैल को। सूर्यदेव यहां से निकल करके आपके भाग्य के घर में मेष राशि में उच्च अवस्था में हो जाएंगे। देखिए ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। उच्च के हो जाएंगे सूर्यदेव। अब जब सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे तब आपके जीवन में क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। फिलहाल आपके 8वें घर में पंचग्रही योग का निर्माण हो रखा है। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, शनि 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के क्षेत्र में बैठे हुए हैं और केतु महाराज आपके धन के अर्थात द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा देखिए, 5 ग्रह एक साथ बैठ करके कई योग बना रहे हैं। इसी घर में आपके सूर्य बुध बुधादित्य योग, सूर्य और शुक्र शुक्रादित्य योग, इसी में शुक्र उच्च अवस्था में बैठे मालव्य योग बना रहे हैं। शनि और राहु का संबंध बन रहा है, यह 50 योग का निर्माण हो रहा है। सूर्य राहु का निर्माण हो रहा है, बुध राहु एक साथ हो रहे हैं, बुध शुक्र एक साथ हो रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा निर्माण हो रहा है। तो हमारे जीवन पर इसका असर तो अवश्य पड़ेगा। तो इसका असर ये पड़ रहा है कि जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको अभूतपूर्व सफलता की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। खूब सफलता आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी कामकाज में तरक्की हो रही है, लाभ हो रहा है। सूर्य का जब परिवर्तन हो जाएगा आपके भाग्य में तो और मजेदार स्थिति बनेगी। सूर्य उच्च अवस्था में हो जाएंगे तो यह महीना ऊंची उड़ान का है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, सरकारी नौकरी खोज रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए बेहद चमत्कारी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। ग्रहों के राजा हमारे पिता सरकारी तंत्र के मालिक भाग्य भाव में आ जाएंगे, भाग्य को उदय कर देंगे, भाग्य को जगा देंगे। तो इस समय आप पूरा पूरा प्रयास करिए, पूरा पूरा तैयारी करिए, आपको लाभ मिलता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
कोई भी शंका नहीं है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। सूर्य सरकार है तो सरकारी तंत्र से जोड़ देंगे, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। अच्छा, एक बात और देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके कर्म के घर में, तो आपके द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा उसका प्रतिफल आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। जो लोग टीचिंग के क्षेत्र में हैं, जो लोग मोटिवेशनल हैं, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, वो बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा नाम कमाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, आपके भाग्य के मालिक 3 अप्रैल से आपके इस घर में 12वें घर में नीच के हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। तो इसमें होगा क्या, सुख आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य में आ जाएंगे सूर्यदेव, मैनेज हो जा रहा है। जब ये कर्क राशि में आते हैं तो ये जल तत्व राशि है, तो जल तत्व राशि जल है, और ये आग का गोला, आग का गोला जब पड़ेगा जल में तो या तो धुआं उठेगा, या तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, या तो बुझ जाएगा। तो अब आपका भाग्य और आपका सुख नीच राशि में हो जाने के कारण आपका यह जो समय होगा आपके लिए थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे? आपके अंदर उत्साह की थोड़ी कमी होगी, किंतु एक बात बनेगा कि जब 14 को सूर्यदेव आ जाएंगे भाग्य में, तो यकीन मानिए आपके भाग्य से आपका काम सिद्ध होगा, आपको सुख मिलेगा, विदेश से लाभ मिलेगा, आपकी तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपको हर प्रकार से खुशी प्राप्त होगी आपके भाग्य से। तो ये जो समय है, ये जो परिवर्तन है आपके लिए चमत्कारी है, क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सुख पर पड़ेगी। तो अब देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव देंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपका यह महीना बेहद सुखमय बीतेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमें नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, एक काम करना होगा कि आपको लड़ाई झगड़े से बचना होगा, किसी के फटी में टांग नहीं अड़ाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, तो मामला सही रहेगा। इस समय में आप हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए, जितना उपाय हो सके उतना करें, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।